गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नौशाद अब्बास। तो रैन प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो रिलेटिव वेलोसिटी से तीसरा प्रॉब्लम आता है वो आता है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, ठीक है। पहला क्या था, वन डायमेंशन मोशन जैसे चोर और पुलिस का वाला, ठीक है। दूसरा रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है, वो हो गया। अभी जो आता है तीसरा जो आता है वो है रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम। रिलेटिव वेलोसिटी का थर्ड पार्ट है और फाइनल पार्ट है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का रेन मैन प्रॉब्लम थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये रेन मैन नहीं, रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ते हैं, ठीक है। रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, या ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। या ऐसे आ सकता है स्विमर और रिवर प्रॉब्लम, स्विमर रिवर प्रॉब्लम। या ऐसे भी आ सकता है कि एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम, कोई भी आएगा, कॉन्सेप्ट सबका एक ही होगा। या रिवर बोट प्रॉब्लम बोले या स्विमर रिवर प्रॉब्लम बोले या एरोप्लेन और विंड प्रॉब्लम बोले, सबका कॉन्सेप्ट एक ही होगा, नाम अलग अलग है, ठीक है। ठीक, कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा। तो हम रिवर बोट प्रॉब्लम कहें या स्विमर रिवर प्रॉब्लम कहें या एरोप्लेन विंडो प्रॉब्लम कहें, एक ही चीज़ है। विंड प्रॉब्लम कहें, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। रिवर बोट प्रॉब्लम या स्विमर रिवर प्रॉब्लम या एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम। ये रिवर बोट प्रॉब्लम की जगह स्विमर रिवर भी हो सकता है, ठीक है। रिवर स्विमर रिवर की जगह एरोप्लेन विंड हो सकता है, ठीक है। ये नदी है, ठीक है। ये नदी है, ठीक। ये नदी ऐसे बह रही है, नदी नहीं बह रही है, उसका पानी है जो पानी बह रहा है, ठीक है। ठीक, किसी वेलोसिटी आर से, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ये, वी आर बोले तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, ऐसे बह रही है, ठीक। ठीक, अब एक बोट है, ठीक है। ये ऐसे बोट है, ठीक। इसकी भी वेलोसिटी हमने मान लिया v है, v वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो अगर हम निकालना चाहें वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, बोलो तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू किसके? रिवर के, रिवर। तो क्या होगा? वी बी आर, जिसको निकालते हैं उसको पॉजिटिव में और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो निगेटिव, तो वी बी माइनस वी आर, ठीक है। अगर यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट निकालना चाहें तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा वी बी आर प्लस का बी आर, ठीक। इसमें ये प्लस है, ठीक है। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बोट निकाला तो ये आ गया, ठीक है। इसमें जो है ना, हमें ये समझना होगा कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, ग्राउंड से क्या होगी, और वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से। अगर ये दोनों समझ गए आप ना, तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस प्रॉब्लम को, रिवर बोट प्रॉब्लम को समझने के लिए, करने के लिए आपको तीन चीज़ें आनी चाहिए, तीन चीज़ें। पहला, वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड से क्या है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है। तीसरा है वेक्टर। अगर ये तीन चीज़ें अगर आपको आ गई समझ में, तो आप ये वाला क्वेश्चन रिवर बोट का कर लेंगे, ठीक है। तो हम पहले समझते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड से है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड से, ठीक, एक ग्राउंड से। तो हम ये तीनों चीज़, ये आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर हमने पढ़ा है, आप पीछे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बताते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, ठीक है। ये दो चीज़ हम समझाते हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आपका
क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। इस पे ठीक, तो हम बताते हैं आपको। हम आपको भी बताते हैं क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता है। क्या बताएंगे, पहला बताएंगे वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, क्या होता है। ठीक, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है। यहाँ पे एक मैन है, ऐसे खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे। ठीक, ये नदी बह रही है 3 किलोमीटर प्रति आवर, इसकी वेलोसिटी है वी आर है 3 किलोमीटर प्रति आवर। हमने बोला ये नाव है, ये नाव है, ठीक है, ये नाव है, ये भी 5 किलोमीटर प्रति आवर इसी दिशा में बह रही है, ठीक है। तो ये मैन को क्या दिखेगा, ये आदमी को क्या दिखेगा, ये आदमी को दिखेगा कि 3 से नदी बह रही है, 5 से ये, तो टोटल 8 मीटर प्रति 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर प्रति आवर से बोट बह रही है। क्यों, 5 से ये और नदी का 3, तो इसको क्या लगेगा, 5 इसका 3 इसका, इसको टोटल 8 किलोमीटर उस दिशा में लगेगा, ठीक है, कि बोट 8 किलोमीटर प्रति आवर से बह रही है, ठीक है। अगर यही बोट सपोज दैट इधर की तरफ बहती, इधर की तरफ, ये होता है अगर इधर से इधर अगर मान लो नदी इधर बह रही है, ठीक है, अगर बोट नदी के अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड स्ट्रीम, और इधर से अगर इधर नाव बहती है तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रीम, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर नदी की फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर नाव बह रही है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड फ्लो, ठीक है। और इधर से इधर अगर नदी के ही डायरेक्शन में अगर नाव चल रहे हो तो उसको बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो, ठीक है, नदी की ही डायरेक्शन में, नदी के बहाव के साथ बह रही है, ठीक है। ठीक, तो इसका क्या हो गया 8 किलोमीटर। अगर नदी अपवर्ड स्ट्रीम बोले तो इधर से इधर की तरफ बह रही है, कितने से, 5 किलोमीटर से। तो अब क्या दिखेगा, अब इस आदमी को क्या दिखेगा, इस आदमी को दिखेगा कि 2 किलोमीटर इधर की तरफ नाव बह रही है। क्यों, 5 से ये बह रहा था, ठीक है, 3 इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि नदी 3 से बह रही है। अब और जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है नदी के, ठीक है, तो ये 2 दिखेगी, इसको इस ग्राउंड से इसको 2 दिखेगी। ठीक, इतना समझ में आया। अगर उस डायरेक्शन में बहेगी तो 8, 5 इसका 3 इसका 8, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बहेगी तो 2। ठीक, इतना समझ में आया। अच्छा, ये ग्राउंड से ये हर चीजें देख रहा है, ठीक है। जो ये ग्राउंड से देखता है ना वो होती है वेलोसिटी ऑफ बोट। जो आदमी, ये पर्सन एक बात ध्यान में रखना, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जो आदमी को, इस पर्सन को जो दिखता है, ये जो इवेंट हो रहा है अंदर, ये जो दिखता है ना, जैसे अभी वेलोसिटी ऑफ बोट 8 किलोमीटर इधर की तरफ दिखा इसको और 2 किलोमीटर इधर की तरफ दिखा, तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ बोट पहला। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हुआ, जो आदमी को ग्राउंड से दिखेगा वही वेलोसिटी वी होता है, पी होता है। हमने एग्जांपल देके बताया कि एक बोट है 5 से इधर की तरफ बह रही है, ठीक है, और 3 से नदी भी उधर की तरफ बह रही है, तो इसको, इस आदमी को क्या दिखेगा 8 किलोमीटर, तो बी कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में नाव बह रही हो या बोट बह रहा हो इधर, ठीक है, तो 3 उधर है नाव, 3 उधर रिवर की वेलोसिटी है, 2 इधर की, 5 की तरफ इधर बोट बह रही है, तो इसको 2 किलोमीटर दिखेगी, क्योंकि 3 उधर है, 5 से ये बह रहा है, तो इस आदमी को ग्राउंड से जब देखेगा 2 किलोमीटर देखेगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट यहाँ 2 हो जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट वो होती है जो पर्सन ग्राउंड से देखता है ना, उसको जो फील होता है, जो देखता है वो जो फील होता है वही चीज बताता है, वही होती है वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये था ग्राउंड पे। अगर इसको हम
देखो ध्यान से देखो, इसी नदी में, यही नदी सेम है, ठीक है, नदी सेम है, नदी सेम है, ठीक, नदी वही है। और पर्सन को हमने ना एक लकड़ी के गुटके पे लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी, लकड़ी के गुटके पे हमने बिठा दिया। ये लकड़ी का गुटका है, ठीक है, ये लकड़ी का गुटका है, ठीक है। यहाँ पे हमने आदमी को बिठा दिया, ये आदमी बैठा हुआ है। अब इसको हम नदी में ही बिठा दिए, यही नदी है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए यहाँ बताया, यही नदी है, हमने यहाँ इसको ग्राउंड पे था, अब इसको यहाँ पे बिठा दिया। तो अब इस आदमी को क्या फील होगा? ये आदमी तो 3 से बह रहा है, क्योंकि नदी 3 से बह रही है, तो ये भी आदमी 3 से बह रहा है, ठीक, 3 से ये बह रहा है, 8 से कौन बह रहा है? इस डायरेक्शन में बोट बह रही है। जब आदमी ग्राउंड से, जब यहाँ से ग्राउंड से देख रहा था आदमी, हम यहाँ बताते हैं, जब यहाँ से देख रहा था तो ये 8 से बह रही थी, लेकिन अब यही आदमी को हमने उसी नदी में बिठा दिया, नदी में यहाँ बिठा दे रहे, नदी में बिठा दिया, ठीक है, यहाँ कहीं ऐसा नदी में बिठा दिया, ठीक है। तो अब ये आदमी को क्या दिखेगा? अब ये आदमी को क्या दिखेगा? बोट की स्पीड क्या दिखेगी? क्यों? ये आदमी 3 से बह रहा है, क्यों? नदी की रफ्तार कितनी है? 3 है, ठीक है, तो आदमी भी ये लकड़ी पे 3 से बहेगा। तो ये आदमी को जब ये ग्राउंड से देख रहा था तो ये 8 था, तो अब ये 8, ये इसको कितना दिखेगा? इस आदमी को मतलब ये बोट जाती हुई कितनी स्पीड से दिखेगी? 5 से। क्यों? 3 से तो अपना जा रहा है, ये आदमी जब ये ग्राउंड पे था तो ये 8 से जा रही थी, लेकिन अब ये आदमी क्या हुआ? अंदर चला गया, अंदर गया, तो इसको दिख रहा है कि ये जब ग्राउंड पे था तो 8 से था, लेकिन ये अब ये 3 से खुद चल रहा है, तो इसको 5 दिखेगी। बोले तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखें तो क्या होगा? 8 - 3, बोले तो 5। समझ में आया? जब ये ग्राउंड से देख रहा था तो ये 8 से जा रहा था उधर की तरफ, ठीक। अब इसी आदमी को हमने उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है, तो ये आदमी भी 3 से बहने लगा। नदी की रफ्तार कितनी थी? 3 थी, तो ये 3 से बहने लगा। और ये 8 से बह रहा था कब? जब ग्राउंड पे था, तो 8, और ये 3 से बह रहा, तो 8 - 3 5 हो जाएगा। अब इधर की डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 2 से, जब ये ग्राउंड से देख रहा था इस बोट को, इधर 2 किलोमीटर प्रति आवर से इधर की तरफ बह रही थी, ठीक है। तो हम वेलोसिटी इस डायरेक्शन की हम बताएं, ये अगर इस डायरेक्शन की बताएं, इस डायरेक्शन की तो क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना होगा? अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये -2, और ये रिवर -3, -5, -5 दिखेगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर। बोले तो इस आदमी को बोट जाती हुई और आती हुई सेम ही दिखाई देगी। -2 कैसे हुआ? इधर अपोजिट डायरेक्शन में, और माइनस ये लगा रहता है जब हम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालते हैं तो BB - BR करते हैं ना, BB - BR। तो वेलोसिटी ऑफ बोट इधर कितना? 2, -2, ये हमने माइनस लगा दिया। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? 3, तो ये हो गया -5। बोलो तो ये आदमी को जाती हुई बोट और आती हुई बोट सेम स्पीड से दिखाई देगी, ठीक है, जब आदमी रिवर में होगा। जब आदमी रिवर पे किसी लकड़े के गुटके पे बैठ गया और वो फील कर रहा है। एक बार फिर से समझो आप, जब ये आदमी ग्राउंड पे था तो वहां से देख रहा था, ये 5 से उधर की तरफ थी, 3 से नदी था, तो टोटल इसको 8 दिख रहा था, 8 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये नाव अगर अपोजिट डायरेक्शन में 5 से बह रही है तो इस आदमी को 2 दिख रहा है, ठीक है। अब इसी आदमी को हमने उठा के यहाँ कर दिया, नदी में कह दिया, नदी में करके एक लकड़ी के गुटके पे बिठा दिया, तो ये कितने से बहने लगा? 3 से बहने लगा, ये भी 3 से बहने लगा, ठीक, ये 3 से बहने लगा। अब ये 8 से बह रही थी, जब ये ग्राउंड से था तो ये 8 से बह रहा था, लेकिन हमने उठा के जब यहाँ पे किया तो ये 3 से खुद बहने लगा, तो इसको 8 - 3, ये 3 से बहेगा, इसको लगेगा कि यह 8 - 3 हो जाएगा। 3 से खुद बह रहा है, ठीक है, 3 से तो ये खुद बह रहा है, और 8 से ये बोट बह रही है, जब ग्राउंड से देख रहा है तो 8 - 3 हो जाएगा, ये 5 इसको फील दिखेगा, मतलब दिखाई दे, उधर की तरफ दिखाई देगा जाते हुए, ठीक है। अब देखो इधर की डायरेक्शन में, देखो इधर की, तो इधर की डायरेक्शन में क्या होगा? इस आदमी को क्या फील होगा कि जब ये यहाँ पे ग्राउंड पे था ये आदमी,
तो इधर की डायरेक्शन में 2 था, लेकिन जब ये यहाँ पे आ गया तो अब क्या होगा, ठीक है। 3 से अपना उधर जा रहा है, ठीक, 3 से अपना इधर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, 3 से अपना इधर जा रहा है, ठीक है। और माइनस का तो ये पहले से इधर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस का अपोजिट डायरेक्शन में माइनस का 2 होता है, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 किलोमीटर प्रति आवर। बोले तो ये इस आदमी को आती हुई बोट और जाती हुई बोट सेम स्पीड से दिखाई देगी, 5 से इधर भी और 5 से इधर भी, क्योंकि ये रेस्ट पे हो गया। आप समझे इस बात को। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है, बीबी समझ में आया। बीबी वो वेलोसिटी होती है जो आदमी को ग्राउंड से दिखे। अगर बीबी ये ग्राउंड से, जैसे 8 इधर दिख रहा था तो 8, इधर 2 दिख रहा था तो 2, ठीक। और बीबीआर क्या है, जब आदमी को उठा के यहाँ पे लाए, जो वो चीजें देख रहा है, अब क्या देख रहा है, जो वो चीजें देख रहा है वो होती है बीबीआर, ठीक है, बीबीआर। अब क्वेश्चन में बीबीआर कैसे कैसे देता है, ठीक है। अब देखो, अब यहां देखो, अगर हमने बोला कि एक आदमी है, एक स्विमर है या आदमी है जो भी है, ठीक है, इधर की तरफ बहना चाहता है, इधर की तरफ बहना चाहता है, लेकिन गया कहाँ, यहाँ पे, किसकी वजह से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की, इधर की ओर बहना चाहता था और गया किधर, इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से उसकी वेलोसिटी ऑफ रिवर जो थी उसको यहाँ ढकेल के लेके गई। तो बीबी इसमें क्या होता है, बीबी हमने बोला जो ग्राउंड से दिखेगा वही होगा। ग्राउंड से इस आदमी को क्या दिखेगा, ये जो आदमी है यहाँ पे कूदा, जंप किया, लेकिन गया कहाँ, यहाँ पे पहुंचा, क्यों, बी आर की वजह से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से यहाँ पे पहुंचा। जाना चाहता था इधर सीधे में, ठीक है, जाना चाहता था इधर, गया इधर, किसकी वजह से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से, ठीक है। तो इस आदमी को क्या फील होगा, इस आदमी को लगेगा कि ये आदमी यहाँ पे पहुंचा है, इस डायरेक्शन में पहुंचा है। आदमी ये तो इधर यहाँ जाना चाहता था, ये दूसरा आदमी है, ये दूसरा आदमी है, ठीक है, ये जाना चाहता था यहाँ, लेकिन एक आदमी पीछे ग्राउंड से देख रहा है, बहता हुआ यहाँ पे चला गया, तो बहता हुआ यहाँ पे चला गया, तो इस आदमी को क्या दिखा, इस आदमी को क्या दिखा कि ये वाला आदमी यहाँ पे बहता हुआ यहाँ पे गया, तो ये होता है बीबी, ये होता है बीबी। और ये क्या होता है, ये होता है बीबीआर। बोलो तो स्विमर जिधर स्विम करना चाहता है, स्विमर जिधर स्विम करना चाहता है होता है बीबीआर। और एक ग्राउंड से आदमी को क्या दिखा कि यहाँ पे पहुंचा, किसकी वजह से, वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, जाना चाहता था यहाँ, लेकिन इस आदमी को यहाँ पे दिखा, क्यों, क्योंकि रिवर की जो वेलोसिटी थी, रिवर का मतलब नदी का जो बहाव था, इसको यहाँ नहीं जाने दिया, यहाँ पे पहुंचा दिया। तो जो ग्राउंड पे आदमी बैठा था ना, उसको यहाँ पे दिखेगा। तो जो ग्राउंड से दिखता है होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट। अगर यहाँ पे बोट होता तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाता है, अगर स्विमर है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और जो स्विमर जिधर की तरफ तैरना चाहता है ना, होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। आप इतना समझे, कुल मिला के ये समझो, अगर ग्राउंड से जो चीजें दिखती हैं, ठीक है, वो होता है, जैसे स्विमर है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा, रिवर अरे बोट है तो वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा। एक स्विमर है, ध्यान से सुनो, एक स्विमर है ऐसे सीधा तैरना चाहता है, लेकिन नदी की बहाव की वजह से यहाँ ऐसे नहीं गया, ऐसे इधर गया, तो मतलब स्विम तो इधर करना चाहता था लेकिन गया यहाँ। तो ये वाला जो होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर या बोट भी हो सकता है। अगर बोट को बोले तो बोट इधर तैरना चाहता था और गया के इधर है, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट। और ये क्या हो गया, बी या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक, इतना समझ में आया। तो ये होता है, तो हम हिंदी में बताते हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, बीबीआर क्या होता है, बीबीआर बोले तो वेलोसिटी ऑफ बोट या स्विमर भी हो सकता है, यहाँ वेलोसिटी ऑफ स्विमर एस। बीबीआर वो वेलोसिटी होती है या वो वेग होता है, जिधर की तरफ स्विमर या बोटमैन या नाव चालक
बोटमैन या नाव चालक तैरना चाहता हो, ठीक। कुल मिला के ये अगर स्विम करना चाहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये हो गई। लेकिन पहुंचेगा किधर? इधर, क्योंकि रिवर इसको फ्लो करा के इधर पहुंचा, ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ठीक है। ग्राउंड से देखेंगे तो यहाँ पहुंचेगा, ठीक। क्वेश्चन में ऐसे मतलब पूछ लेता है, a swimmer swim, ठीक है। a swimmer swim किसी भी वेलोसिटी से, तो ये क्या हो जाएगा? BRB। या ऐसे पूछ सकता है, a boatman row his boat किसी भी वेलोसिटी से, तो ये भी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। स्विमर या बोट जिधर तैरना चाहता है, ऐसे समझ लो, जिधर तैरना चाहता होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर बोट है तो बोट जिधर तैरना चाहता है होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा स्विमर स्विम इन स्टिल वाटर। अगर स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ? इन स्टिल वाटर बोलो तो अगर पानी रुका होता तो, तब भी वही है, ठीक है। आप इतना सिंपल से अगर भाषा में समझने जाओ तो ये है कि स्विमर जिधर की तरफ तैरना चाहता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट, स्विमर रहेगा स्विमर, बोट रहेगा तो बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जिधर की तरफ पहुंचा, ग्राउंड से हमने देखा तैरना चाहता था इधर, पहुंचा इधर, तो हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट। इतना समझ में आया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक नाव, नदी है, ठीक है, एक नदी है, ठीक। यहाँ पे एक स्विमर है, ठीक है, ये इधर की तरफ तैरना चाहता है, एक स्विमर इधर भी है, ठीक है, रिवर में इसके अंदर है, ठीक है। ये इसको देख रहा है, तो इसको क्या फील होगा? अगर नदी का बहाव इस तरफ है तो ये भी ऐसे तैर रहा है, ये भी ऐसे तैर रहा है, तो इसको क्या फील होगा कि ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ये क्यों? क्योंकि इधर ये भी ऐसे ही तैर रहा है, ये भी ऐसे ही तैर रहा है, तो ये दोनों ऐसे पैरेलल जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक। ऐसे पैरेलल, तो यही है वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा, यही ग्राउंड पे आ जाएगा। अगर यही आदमी यहाँ ग्राउंड पे आ गया, अब क्या दिखेगा? अगर ये नदी का बहाव इधर है, ये स्विमर इधर की तरफ स्विम करना चाहता है लेकिन पहुंचा यहाँ, तो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिवर। ग्राउंड से देखा तो किधर पहुंचा? इधर, लेकिन ये तैरना किधर चाहता था? इधर, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू स्विमर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर। अगर बोट रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट ये हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया? अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये दो चीजें हो गई। इस एक चीज आपको होना चाहिए वेक्टर, तो वेक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लो ऐसे, यह नदी है, ठीक है, स्विमर स्विम करना चाहता है किधर? इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? BB स्विमर है तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अगर मान लिया बोट है तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। जिधर की तरफ बोटमैन बोट को तैराना चाहता है, ले जाना चाहता है, होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हमने माना कि एक बोटमैन है, अपनी बोट को इधर की तरफ लेके जाना चाहता है, तो क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। यहाँ पे हमने माना ये किसी वर्टिकल से थीटा डिग्री पे तैराना चाहता है, तो हमें पता चल गया क्या है? BBR। हमने माना क्या है? ये बोट है, ठीक है, ये बोट है। आप स्विमर करेंगे तो एस कर देना, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगा, ठीक। हमने भी वो मान लिया। तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा? BBR cos थीटा, इधर की तरफ क्या हो जाएगा? BBR साइन थीटा। और ये नदी मान लो BR से बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर से बह रही है, कि नदी इधर की तरफ इस साइड में फ्लो हो रही है, ठीक है। ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, इस साइड में ऐसा फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर ये मान लिया हमने
इसकी जो विड्थ है, नदी की चौड़ाई हमने मान लिया d है, नदी की चौड़ाई क्या है, d है, ठीक है। तो टाइम, इसका टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना बोलो तो ये नदी का चौड़ाई d। अगर हमने वर्टिकल लिया, ये वर्टिकल डिस्टेंस ली तो वर्टिकल स्पीड लेनी पड़ेगी। टाइम के लिए अगर हमने क्या लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अगर वर्टिकल लिया, d लिया वर्टिकल में, तो वर्टिकल स्पीड भी लेनी पड़ेगी। तो बी आर कॉस थीटा, ठीक। तो टाइम आ गया d अपॉन बी आर कॉस थीटा, t बराबर d अपॉन बी आर कॉस थीटा, ये टाइम आ गया। अच्छा, ये स्विमर इधर की तरफ स्विंग करना चाहता था, या बोट इधर की तरफ लेके जाना चाहता था। हमने माना कि नदी की बहाव की वजह से ये मतलब इधर की ओर तैरना चाहता था, लेकिन पहुंचा कहाँ, यहाँ कहीं। किसकी वजह से, नदी की बहाव की वजह से। तो इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होती है, जैसे नदी मतलब ये आदमी इस पॉइंट से इधर की तरफ तैरना चाहता था, ठीक है, इस पॉइंट से इधर की तरफ तैरना चाहता था, ठीक है। तो क्या हुआ, नदी की बहाव की वजह से इधर की तरफ ना जाके ये कहीं यहाँ पे आ गया। तो ये कितना ड्रिफ्ट हुआ, इस पॉइंट से, बोलो तो इस पॉइंट से कितना ड्रिफ्ट हुआ, हमने माना x, ये x, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट। जो नदी की बहाव की वजह से ड्रिफ्ट मतलब चला जाता है, नदी की बहाव की वजह से दूसरी जहां मतलब फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। नदी की बहाव की वजह से ये जाना चाहता था, ये बोट में जाना चाहता था इधर, लेकिन नदी यहाँ पे कहाँ पे इसको लेके गई, यहाँ पे, किसकी वजह से, फ्लो की, उसकी वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे ले गई। तो ये कितना ड्रिफ्ट किया, कितना जाना चाहता था इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट से जितना ड्रिफ्ट, जितना खिसका, जितना नदी ने उसको बहाया अपनी तरफ लेके गया, वही होता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, x मान लिया हमने, तो x बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो पता है, इंटू टाइम, ठीक। तो स्पीड कौन सी लेंगे, अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो स्पीड भी हमें हॉरिजेंटल लेनी पड़ेगी, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये बी आर और ये दोनों हॉरिजेंटल है, देखो ये इधर, ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, इन दोनों की वजह से, बी आर माइनस बी आर साइन थीटा, इन्हीं की वजह से ड्रिफ्ट होगा ना। ये हॉरिजेंटल में ये जो नदी ने इसको ड्रिफ्ट किया यहाँ से यहाँ तक, किसकी वजह से, बी आर माइनस बी आर साइन थीटा। और वर्टिकल में किसकी वजह से गया, बी आर कॉस थीटा। वर्टिकल में कितना चला, बी आर कॉस थीटा, इस वेलोसिटी से जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में बी आर माइनस बी आर साइन थीटा। अगर बी आर बड़ा रहेगा तो, अगर बी आर इससे बड़ा रहेगा तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, अगर ये बी आर इससे छोटा होगा तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। तो हम मान रहे हैं बी आर जो है इससे बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, बी आर माइनस बी आर माइनस बी आर साइन थीटा, बी आर माइनस बी आर साइन थीटा इंटू टाइम हमने निकाला इंटू डी अपॉन टाइम, तो सबके लिए सेम ही होगा, तो बी आर कॉस थीटा। ये कब वैलिड है, जब बी आर बड़ा हो बी आर से। अगर बी आर छोटा होगा बी आर से तो बी आर साइन थीटा माइनस का बी आर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप क्या कह रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं ये वैलिड है कब, ये जब बी आर इज ग्रेटर देन बी आर साइन थीटा। बोलो तो ये ड्रिफ्ट इधर कब होगा, ड्रिफ्ट इधर कब होगा, जब नदी का बहाव, नदी की वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगी तब इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, ठीक। और इधर की तरफ ड्रिफ्ट कब होगा, जब बी आर साइन थीटा इज ग्रेटर देन बी आर से, इससे जब ये ज्यादा होगा तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों, इसकी वेलोसिटी जब ज्यादा रहेगी तो ये नदी के जो बहाव की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसको कट कर देगा, ठीक है। तो इधर की तरफ ज्यादा आएगा, इधर की तरफ ज्यादा आएगा तो बोलो तो इधर की तरफ होगा, तो यहाँ कहीं ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ और आ जाएगा, अगर बी आर साइन थीटा इज ग्रेटर देन हो बी आर के, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला x बराबर हो जाएगा बी आर साइन थीटा माइनस का बी आर हो जाएगा, बी आर इंटू
डी तो वैसे रहेगा डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। अब इस पे हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको समझ में आएगा पूरी बात क्या थी। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे इस पे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो क्या है। पहला एग्जाम्पल ये है कि एक नदी है। ठीक है, एक नदी है। बोटमैन जो है, बोटमैन जो बोट को चला रहा है, वो अपनी बोट को इधर की तरफ चलाना चाहता है 5 किलोमीटर प्रति आवर से, इधर की तरफ चलाना चाहता है। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये स्पीड क्या है, ये बी बी आर है। जिधर की तरफ चलाना चाहता है वो बी बी आर होती है, और पहुंचा कहीं यहाँ तो ये क्या हो गया, बी बी हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट हो गया। चलाना चाहता था इधर, लेकिन ये जब आदमी ये ग्राउंड से देखा तो ये पहुंच गया इधर, तो ये क्या हो गया, बी बी हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं पहुंच गया। ठीक, और नदी का जो बहाव है या वेलोसिटी ऑफ नदी है वो है 3 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, तो वही पूछा टाइम और ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा। 5 किलोमीटर इधर की तरफ और 3 से इधर की तरफ। ठीक है, हमने मान लिया नदी की चौड़ाई कुछ है 2, नदी की चौड़ाई मान लिया 2 किलोमीटर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है टाइम क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन है ड्रिफ्ट क्या होगा। तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, टाइम क्या होता है, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हम वर्टिकल लेंगे तो स्पीड भी वर्टिकल लेंगे, इतना हमने बताया। अगर डिस्टेंस आपने वर्टिकल ली है तो डिस्टेंस अगर आपने वर्टिकल लिया है 2 तो आपको स्पीड भी वर्टिकल लेनी पड़ेगी। टाइम ऐसे निकाला जाता है। तो स्पीड कितनी है वर्टिकल में, 5, तो यहाँ 5 रख देंगे। ठीक है, यहाँ किसी एंगल पे होता तो कॉस थीटा आ जाता, स्पीड में बी बी आर कॉस थीटा, लेकिन एंगल पे नहीं है, सीधा है। ठीक है, ठीक, तो टाइम आ गया कितना, 2/5। और ड्रिफ्ट निकालना हो तो ड्रिफ्ट निकाल देंगे, क्या होगा, ये इधर की इतना, अगर मान लो इतना ड्रिफ्ट हुआ, ये इतना ड्रिफ्ट हुआ एक्स बराबर, तो क्या होगा, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो हॉरिजेंटल स्पीड भी लेनी पड़ेगी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम कितना आया, 2/5, और हॉरिजेंटल स्पीड कितनी है हमारी, 3 किलोमीटर। ये इधर की तरफ 3 है तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 3 6/5। ठीक, देखो बोटमैन है, बोटमैन अपनी बोट को किधर, इधर की तरफ लेके जाना चाहता था, लेकिन पहुंचा किधर, इधर। किसकी वजह से, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर की वजह से। ठीक है, पहुंचा इधर, तो इसकी अगर चौड़ाई 2 किलोमीटर है तो टाइम पूछा था, तो टाइम हम कैसे निकालते हैं, हमने बताया आपको, वर्टिकल वेलोसिटी ले लो। ठीक, अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी ली है तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस भी लेने पड़ेगी, तो 2/5। अब ऐसी ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो हॉरिजॉन्टल ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये हॉरिजॉन्टल में x, तो हॉरिजॉन्टल अगर x ले रहे हो हॉरिजॉन्टल में 2/5 इंटू 3। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम, तो टाइम आया था 2/5 हमने निकाला, और टाइम स्पीड कितनी है, 3 हॉरिजॉन्टल में लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में, तो ये हॉरिजॉन्टल में लेंगे। ये हमने टाइम ऐसा वर्टिकल, तो ये वर्टिकल, डिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टल तो स्पीड हॉरिजॉन्टल में लेंगे, तो ये 6/5 आ गया। ठीक है, ठीक है, अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे बह रही है। ठीक है, हमने माना एक बोटमैन है, अपनी बोट को इधर की तरफ 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे इधर की तरफ मतलब मूव करना चाहता है, बोलो तो लेके जाना चाहता है इधर की तरफ। ठीक है, अब देखो अगर नदी की चौड़ाई हमने माना 2 किलोमीटर प्रति आवर है,
2 किलोमीटर है, और नदी की जो बहाव है, जो नदी का स्पीड है, जो नदी की वेलोसिटी है VR है, कितना दिया है, ये कितना है, ये हमने माना है 5 किलोमीटर प्रति हावर से जाना चाहता है। ये नदी की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति हावर। क्या है क्वेश्चन, एक बोटमैन है अपनी बोट को 37 डिग्री पे 5 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से इधर की तरफ लेके जाना चाहता है। तो टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, नदी की चौड़ाई दी है 2 किलोमीटर, वेलोसिटी दी है नदी की 3 किलोमीटर, तो टाइम पूछ रहा है और ड्रिफ्ट पूछ रहा है। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या होगा, टाइम क्या होगा, ड्रिफ्ट किधर होगा वो भी बताओ। ठीक है, इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच ली है, पॉइंट से पॉइंट को मिला दिया। ठीक है, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को मिला दिया। ये 37 है। ठीक है, तो cos 37 इधर की तरफ और इधर की तरफ sin 37, तो cos 37 आपको पता होना चाहिए कितना होगा, cos 37 4/5, 4/5 बोले तो 5 है, तो इधर की तरफ 4 आ जाएगा, इधर 3/5, तो इधर की तरफ 3 आ जाएगा। ठीक, sin 37 इधर होगा, cos 37 इधर होगा, तो इधर 3/5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, 3 आएगा, इधर 4 आएगा, 4/5। ऐसे किया हमने cos 37, 5 cos 37 इधर होगा, तो 5 इंटू cos 37 बोलो तो cos 37 की वैल्यू 4 होती है, 4/5, 5 5 कट गया, 4 आ जाएगा। ऐसे ही sin 37 क्या होता है, sin 37 5 का इधर 5 था, ये रिजोल्यूशन क्या है, इधर की तरफ 5 cos 37, इधर की तरफ 5 sin 37, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3/5 sin 37 की वैल्यू, तो ये आ गया 3। इसका मतलब ये हुआ कि इधर की तरफ 4 आ रहा है, इधर की तरफ 3 आ रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट देखो इधर की तरफ होगा, ये 3 से जा रहा है, 3 किलोमीटर, आप देखो ध्यान से, ये 3 किलोमीटर नदी का बहाव है, लेकिन ये बोटमैन इधर हॉरिजॉन्टल में एक्स डायरेक्शन में इधर अपोजिट में 4 की तरफ जा रहा है, 4 की स्पीड से, तो ये 3 की स्पीड को कट कर देगा, तो इधर की तरफ 1 से इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, आप इधर की तरफ माना एक्स डायरेक्शन ड्रिफ्ट होगा। ड्रिफ्ट कैसे हुआ समझे क्या, ये देखो इधर 3 है, आप ध्यान से देखो, इधर की तरफ कितना है, 3 है। ठीक है, इधर 3 है, इधर कितना है, इधर 3 है, इधर कितना है, 4 है, तो ये जब माइनस होगा तो इधर 1 आ जाएगा, ये इधर 3 है, इधर 4 है। ठीक है, तो 3 4 इधर 4 की स्पीड से आ रहा है, वो नदी उधर की तरफ 3 से जा रही है, तो ये 4 ज़्यादा इससे, तो बहाव इधर की तरफ होगा, ड्रिफ्ट इधर की तरफ होगा, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो 4 से 3 घट जाएगा, ये 1 की स्पीड से, 1 की स्पीड से इधर की तरफ कहीं इसका बहाव होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट इधर होगा, इधर नहीं होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है, नदी की वेलोसिटी कम है। हमने आपको क्या बताया था, VR माइनस BBR साइन थीटा कब होता है, जब ये ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा नहीं है तो BBR माइनस B साइन थीटा बड़ा होगा, तो इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। ठीक है, तो इधर कितना आ गया, 1 आ गया, तो 1 की तरफ से इधर ड्रिफ्ट होगा, आप 1। ठीक है, अगर टाइम पूछेंगे तो टाइम क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे 2 और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 3, तो ये टाइम हो जाएगा, x कितना आएगा, कितना x बोले तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना, 1 की वजह से 1 किलोमीटर प्रति हावर की वजह से इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। ठीक, क्यों, इधर 4 था, इधर 4 था। ठीक है, इधर 4 था, इधर 3 था, तो 4 की वेलोसिटी जो है ज़्यादा है 3 से, तो इसको 3 तो ये कट कर देगा, 3 तो ये कट कर देगा, लेकिन एक इसके पास बचेगा 4। ठीक है, तो 1 की वजह से ये ड्रिफ्ट x हो जाएगा, तो वही x निकालने, तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, हॉरिजॉन्टल स्पीड बोलो तो 1 की वजह से 1 इंटू टाइम, टाइम कितना लगा, 2/3, तो ये 2/3 किलोमीटर ड्रिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम इससे आपसे b पूछे, वेलोसिटी ऑफ b क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ b कैसे निकालेंगे, ये तो आया समझ में। अब वेलोसिटी ऑफ b देख लो, b बोले तो वेलोसिटी ऑफ BBR बराबर हमने क्या निकाला था, BB माइनस BR। अगर हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ b पूछे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b बोले तो BBR प्लस BR। इसका मतलब क्या हुआ, BBR प्लस BR का मतलब हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, तो बोले तो ये BBR हो जाएगा। अगर हम इसको सही से बनाएं तो आप देखो, अगर ये 37 है, इधर ही कर देते हैं,
ये 37 है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बनाए इसका तो ये 3 से इधर, ठीक है, 1 से इधर, इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाएं तो ये ऐसा, इसका रिजल्टेंट ये बी भी हो जाएगा, ये बी भी हो जाएगा। ये क्या है, बी बी आर हो जाएगा, बी बी आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी बी आर साइन थीटा, ठीक है, बी बी आर प्लस बी आर, ठीक है। तो बी बी आर कॉस थीटा जो वैल्यू आई है 3 आई है, इधर 1 आया है, 1 और 3, तो बी बी कितना हो जाएगा, बी बी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में 9 1 10, रूट में 10 हो जाएगा। समझ में आया। बी बी क्या है, इन दोनों का रिजल्ट, इन दोनों को जोड़ दो, उनका रिजल्टेंट है ये। वेक्टर फॉर्म में कैसे हम रिजल्टेंट निकालते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया बी बी, ध्यान से सुनो, इधर 3 है इधर 1 है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो इधर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे, इधर से इसको जोड़ देंगे, तो ये जो होता है इनका रिजल्टेंट हो जाएगा बी बी आर का और भी इधर का, दोनों का रिजल्टेंट। तो ऐसे मैग्नीट्यूड इसका निकालना होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये होता है ऐसे। अच्छा देखो, अभी ड्रिफ्ट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में हम आगे बता रहे हैं आपको। अगर हमने बोला स्विमर है, वही क्वेश्चन, स्विमर है 5 किलोमीटर प्रति आवर से इधर की तरफ स्विम करना चाहता है, ये इधर है 37 डिग्री, वही ठीक, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमने बढ़ा दी 8 किलोमीटर प्रति आवर कर दी, वेलोसिटी ऑफ रिवर 8 किलोमीटर प्रति आवर कर दी, ठीक है, इधर की तरफ 8 किलोमीटर प्रति आवर कर दी। तो अब पूछा टाइम क्या होगा और ड्रिफ्ट किस दिशा में होगा और वेलोसिटी ऑफ बीवी क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होगा, ठीक है। तो पहले टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, वही कॉस थीटा लगाएंगे, तो इधर कितना आएगा, आधार बटे कट, तो 3/4/5, तो 4/5 इधर आएगा, तो 4/5 बोले तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3/5, इधर 3 आ जाएगा, ठीक। वही कॉस थीटा लगा है, 5 sin 37, 5 cos 37, ठीक है। अब देखो, अब इधर अगर इसको बनाना चाहे तो इधर की तरफ 3 है, इधर की तरफ 4 है और इधर की तरफ कितना है, 8 है। तो इस बार ड्रिफ्ट किधर होगा, इधर होगा, कितने की वजह से, 8 - 4, 4 की वजह से इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा। क्यों, ये वाली वेलोसिटी ज़्यादा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर ज़्यादा है, 8 किलोमीटर है, इधर हॉरिजॉन्टल में कितना है, 4 है, तो ये 4 से 4 तो कट हो जाएगा, लेकिन 4 बचेगा, 4 की वजह से ये इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, इधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा, बोलो तो यहाँ कहीं होगा, इसको x मान लेते हैं। ये क्या है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, बी बी क्या होगा, बी बी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बी बी बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 25, 5 आ जाएगा, 5, ये आ जाएगा 5, बी बी बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट बी बी आर प्लस बी आर का रिजल्टेंट जो होता है बी बी होता है, हमने फार्मूला देखा है अभी, बी बी बराबर क्या होता है, बी बी आर प्लस बी आर, ठीक। इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका ये और ये वाला और ये वाला इसका रिजल्टेंट होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला 5 आया, ठीक। अगर टाइम पूछे तो क्या होता है, टाइम बराबर वर्टिकल डिस्टेंस बोलो तो 2 किलोमीटर है, अगर वर्टिकल डिस्टेंस है तो वर्टिकल स्पीड भी लेनी पड़ेगी, 3 हो गया, 2/3। अगर ड्रिफ्ट इस साइड में हो रहा है इस बार, क्यों, ये 8 किलोमीटर था, ये 4 इधर की तरफ था, तो 4 से 4 तो कट गया, बटा 4, तो 4 की वजह से ड्रिफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो 4 की वजह से इधर ड्रिफ्ट होगा, तो कितना होगा, हॉरिजॉन्टल x बराबर क्या होगा, 4, ये 4 बचा, 4 नहीं तो 4, ये वाला 4, इसके 4 को कट कर दिया, लेकिन अभी 4 है इसके पास, क्यों, 8 से 4 गया, 4 बचा, 4 और टाइम तो सेम रहेगा 2/3, तो x बराबर 2/4 इंटू 2/3 बोले तो 8/3 आ गया। वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आ गई, 5 आ गई। कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा, इस फार्मूले से इसका और इसका रिजल्टेंट कौन होगा, बी बी होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, मैग्नीट्यूड आ जाता है रूट में
मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड आ गया। ड्रिफ्ट किधर होगा, इधर होगा, किसकी वजह से, ये 8 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसकी वजह से ये 4 है, तो ड्रिफ्ट इस बार इधर होगा। क्यों, नदी क्या वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है। ये 4 है, 4 से 4 तो मर ही जाएगा, लेकिन 4 इसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब ये आ गया, इस बार किधर ड्रिफ्ट हुआ, इधर हुआ, ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लास्ट क्या है। एक रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, ठीक, ये रिवर है। बोटमैन अपनी बोट को, बोटमैन सुनो ध्यान से, बोटमैन अपनी बोट को रिवर की वेलोसिटी से 127 डिग्री पे, ठीक है, 127 डिग्री पे इधर की तरफ वी वेलोसिटी से कितना, किधर से कहाँ से, 127 डिग्री कहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक, 127 डिग्री कहाँ से, जहाँ से रिवर की वेलोसिटी है, ये वी आर होती है, ठीक है। यहाँ से 127 डिग्री पे अपनी बोले तो इसको वी आर को मतलब अपनी बोट को इस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है, ठीक है। हमने माना ये 2 किलोमीटर है चौड़ाई इसकी, इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, ये जब टोटल 127 है और ये कितना है, ये इन दोनों के बीच का कोण 90 है, 90 डिग्री, तो बचा कितना 37, तो ये 37 हो गया। इतना बात समझ में आई, ठीक है। ये हमें दे दिया है कुछ 14 किलोमीटर प्रति आवर, ये जो स्पीड है रिवर की वो है 14 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर नहीं दिया है, वो पूछा है, ठीक है। ये क्या होगी, और ड्रिफ्ट क्या होगा, टाइम क्या होगा, यही, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हम देखें इसको, तो बी वी आर कॉस थीटा ये हो जाएगा, कॉस 37 इधर हो जाएगा, तो बी वी आर कॉस 37 बोले तो 4/5, 4/5 इधर हो जाएगा, ठीक। इधर कितना होगा, बी वी आर साइन थीटा, तो साइन थीटा बोले तो लंब बटेगा 3/5 इधर हो जाएगा, तो बी वी आर 3/5 इधर हो जाएगा, ठीक। अच्छा हम ड्रिफ्ट देखें तो ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, इस इधर तो हमें पता है ड्रिफ्ट इधर होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, ये 14 है, ये जितना भी आएगा इससे कम आएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं इसकी ये ड्रिफ्ट इधर होगा, ठीक है। अब यही फिगर हम यहाँ बना ले रहे हैं, अगर ये ऐसा है, बी वी आर 14 है, ठीक है, इधर की तरफ कितना है 4/5 बी वी आर है, इधर ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये कुछ ड्रिफ्ट हुआ x मान लिया, ठीक। ये वाला कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3/5 बी वी आर हो जाएगा, 14 माइनस 3/5 बी वी आर, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा। इसकी वजह से ड्रिफ्ट इधर की तरफ होगा, इसकी वजह से ड्रिफ्ट इधर की तरफ होगा। ड्रिफ्ट कैसे होता है, बड़े वाले को छोटे वाले से घटा दो, जो आता है वही ड्रिफ्ट होता है, वो वेलोसिटी होती है, एक वेलोसिटी आती है, उसी वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। इसकी वजह से ड्रिफ्ट हुआ। अच्छा इन और इनके बीच का कोण 90 है, तो ये 45 होगा, तो tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो ये लंब हो जाएगा, बोलो तो ये लंब है, तो ये और ये बराबर हो, तो ये कितना हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधार, बोलो तो 4/5 बी वी आर अपान 14 माइनस 3/5 बी वी आर। तो यहाँ tan 45 1 हो जाएगा, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल, या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 की जगह पे, तो देखो क्या आएगा, इधर ही बना दे रहे हैं, इधर वो tan 45 1 होगा, तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 14 माइनस 3/5 बी वी आर बराबर
4/5 BBR, ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 14×5 = 70, 70 माइनस का 3 BBR बराबर 5 से 5 कट जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो गया 5 से 5 कट गया तो कितना बचा, 4 BBR। तो BBR की वैल्यू 4 और 3 7, BBR बराबर कितना आ जाएगा, BBR बराबर आ जाएगा 10। ठीक, टाइम निकालना है। अब देखो एक एक चीजें निकालते हैं, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक। अब टाइम निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकलेगा, टाइम बराबर क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस 2 दी है अपान वर्टिकल वेलोसिटी कितना है, BBR 4/5। तो BBR की जगह हम 10 रख देंगे, तो 5 दूना 10 आ जाएगा 8, बोले तो 8, बोले तो आ जाएगा 1/4 घंटा, हावर, ठीक है। और ड्रिफ्ट निकालना है, x बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट किसके वजह से होगा, x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, 14 माइनस का 3/5 BBR। तो BBR की जगह पे यहाँ हम रख दिए, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 14 माइनस 3/5 BBR इंटू टाइम। टाइम बोले तो टाइम हमने निकाला 1/4। तो 14 माइनस 3/5 BBR की जगह 10 रखेंगे, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 14 से 6 जाएगा 8, 8 इंटू 1/4, तो 4 दूना 10, बोले तो 2 किलोमीटर इसकी ड्रिफ्ट आ जाएगी, x बराबर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि BBR बोले तो 127 डिग्री पे वेलोसिटी ऑफ रिवर से 127 डिग्री पे एक बोटमैन था, अपनी बोट को इस डायरेक्शन में दौड़ा रहा था, ठीक है, लेके जाना चाहता था। जैसे ही हमें 127 पता चला, हमें पता चल गया ये वाला और ये वाला 90 डिग्री है, तो ये बच्चा कितना 37, ये पता चल गया। जैसे ही हमें 37 पता चला तो BBR 4/5 इधर हो गया, BBR 3/5 इधर हो गया। ड्रिफ्ट किसकी वजह से होगा, 14 माइनस 3/5 BBR। तो 14 माइनस 3/5 BBR किया, इधर कितना है 4/5 BBR इधर आया, इधर कितना है 14 माइनस 3/5 BBR। इसकी वजह से ड्रिफ्ट होगा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक, लाभ पैरेललोग्राम से ये 45 हो जाएगा। ये क्या होता है, BB होता है। तो tan थीटा बराबर tan 45 लंब बटे आधार, तो इसका और इसका आधार tan 45 की वैल्यू 1 हो गई, दोनों इसके और इसके बराबर हो गए। यहाँ से BBR निकाल लिया, ठीक है, BBR आ गया। तो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस अपान वर्टिकल स्पीड। तो स्पीड BBR यहाँ 10 रखेंगे, तो 5 दूना 10, 8 आ जाएगा, 2/8। ऐसे x बराबर क्या आएगा, ड्रिफ्ट कितना आएगा 14 माइनस 3/5 BBR। इसकी वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से जो ड्रिफ्ट होगा, इस वेलोसिटी की वजह से 14 माइनस 5 BBR इंटू टाइम, ये तो डिस्टेंस होता है, कितना ड्रिफ्ट हुआ और किसकी वजह से हुआ। अगर पूछेगा किसकी वजह से हुआ, तो 14 माइनस 3/5 BBR की वजह से हुआ। ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो 1/4 उसका टाइम का, उसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो BBR 10 रखा, तो 5 दूना 10, ये आ गया 8, 14 से 6 गया 8, और वो 1/4, बोले तो 2 किलोमीटर ड्रिफ्ट आ गया। अगर वेलोसिटी ऑफ बोट पूछे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, बोले तो BBR इंटू 4/5, इधर कितना है 8, और ड्रिफ्ट कितना हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ जाएगा BB। इधर कितना आएगा टोटल जब करेंगे, यहाँ पे जब 10 रखेंगे तो कितना, 10 रखेंगे तो 6 इधर हो जाएगा, 6 आएगा इधर, ठीक। तो 14 से 6 जाएगा 8। इस 8 की वजह से इतना ड्रिफ्ट हुआ है, इस 8 की वजह से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 की वजह से इतना ड्रिफ्ट हुआ है। तो इधर जब 8 आया, इधर भी 8 आया, तो इस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ BB आ जाएगी, ठीक।